सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। आदि ऐतिहासिक काल के जनक कहा जाता है जॉन मार्शल। किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल। आदि ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल को कहा जाता है। समझ में आ गया? इसकी जो खुदाई हुई थी तो छोटे छोटे, आपके गांव में भी देखिएगा ना, घर द्वार जो होता है नीचे धीरे धीरे धंसते जाता है। हमारे जो दादाजी का बनाया हुआ मकान था वो 5 या 6 सीढ़ी ऊपर था और अभी 3 सीढ़ी नीचे हो गया, 2 सीढ़ी नीचे हो गया। मतलब टोटली देखिएगा, अगर 6 सीढ़ी चढ़ के जाना था तो अभी 2 सीढ़ी नीचे उतरना, 8 सीढ़ी इतना क्या हो गया? धंस गया। तो है ईसा के 2500 साल पहले, यानी 5000 साल पहले की कहानी है। देखिए ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद जो डेट लिखा गया वो सीधा लिखा जाता है, जैसे 150 ईस्वी, 1230, अलग अलग लिखेगा, 1556 पानीपत के युद्ध, 1857, इस टाइप का लिखेगा। आई के पीछे वाला लिखेगा तो उल्टा लिखता है, 600 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। 500 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। 200 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। उसी तरह सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व थी। मतलब सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है? 2500 ईसा। और अभी हम लोग जी रहे हैं 2022, यानी लगभग 2000 इधर हो गया, 22 को गोली मारी, 22 माने कौन सी होता है? 2000 गिनिए ना सीधा। तो ईसा के जन्म से कितना? 2000 अभी आगे निकल चुका है। ईसा मसीह के जन्म से ही कितना पीछे था? तो अगर देखिएगा तो टोटली कितना डिस्टेंस, कितना? 4500, 4500 साल पहले की बात। कितना धंस गया होगा नीचे। तनी मनी घर का रेलिंग उलिंग दिखता था तो उसको लगता था ये कौन सी है, किसी का घर का नेव ढाल के छोड़ा है क्या? खुदाई करते करते देखा गया क्या निकल गया? कमरा निकल गया। क्या निकल गया? कमरा निकल गया था वहां पे। कौन सी बोलती है? हमेशा मिलते रहता है सिंधु सभ्यता का जगह, कुछ कुछ हमेशा क्या होगा? मिलते ही रही हुई थी। वो ज्यादातर शहर किस राज्य में मिले हैं? लेकिन जो भी शहर मिला है वो जिस नदी के किनारे था वह नदी लास्टली किस में जाके मिल जाती थी? किसमें? आज ना हम लोग के साथ एक ही साथ जगह मिल गया, पूरा का पूरा 350 स्थलों को एक साथ पढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन जब खुदाई हुई होगी तब थोड़ी ना ऐसा मौका मिला होगा। जब आप नर्सरी केजी में पढ़े होंगे तब आपको थोड़ी ना बताया गया होगा सिंधु सभ्यता के बारे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो जब आप नर्सरी वगैरह में पढ़ते होंगे तो सबसे पहाड़ लगता होगा टेबल याद करना। और टीचर लोग टेबल सुनने वाले, हमको लगता है हर स्कूल में मरखाहे मिलते थे, बहुत भयानक। यहाँ पे जाइए तो 2-3 का ना पूछेगा, 7 का पूछ देंगे, 9 का। तो उस समय लगता होगा कि ये पहाड़ है, बड़ा मुश्किल लगता होगा कि नहीं? बहुत मुश्किल लगता होगा। लेकिन अभी क्या इजी हो गया आप लोग के लिए, लेकिन उस समय क्या था? बहुत मुश्किल था। तो शुरुआत में कोई भी चीज, अभी आप लोगों को क्या बना बनाया पढ़ने को मिल गया, लेकिन खोजकर्ता को तो काफी मुश्किल रहा होगा यहाँ पर, किसी को दिक्कत। उसी तरह जॉन मार्शल ने ना अपने सबसे करीबी को, दयाराम साहनी को कहा कि देखो यहाँ पे ना हर जगह कुछ ना कुछ हल्का हल्का जमीन से निकला हुआ है, कहीं 2 फीट का ईंटा निकला है, कहीं कुछ, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ खुदाई करो। तो जो पहली खुदाई की गई थी वह हड़प्पा में की गई थी 1921 में। पहली खुदाई कौन सा? हड़प्पा। कहां पे? हड़प्पा। 1921। किसने खोदा? दयाराम साहनी। किसने खोदा? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। और रावी अल्टीमेट किस में जाके मिल जाती है? सिंधु में। रावी जाके मिलती है चिनाब में, चिनाब जाके मिलती है सिंधु में। सिंधु किसी में नहीं मिलती है, सीधे समुद्र में जाती है। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जितने भी शहर हैं वो जिस नदी के किनारे मिले हैं वो सारी नदी अल्टीमेटली किस में जाके मिली है? सिंधु। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ हो गया हड़प्पा। पहली खुदाई हड़प्पा, पहली खुदाई हड़प्पा, दयाराम साहनी। तो पहली जब खुदाई हुई थी 1921 में तो ऐसा लगा था कि यही एक शहर मिलेगा और कोई शहर नहीं मिलेगा। 1 साल तक इसी में से खुदाई होते लगा। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया गया, क्योंकि यह इसकी क्या थी? पहली खुदाई। कौन सी खुदाई? पहली खुदाई। तो पहली खुदाई के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। हालांकि इसका ओरिजिनल नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लेकिन पहली खुदाई के नाम पर इसका नामकरण पड़ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे आप शंकर जी को देखिए, गणेश के पापा भी बोल देते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे नहीं बोल देते हैं गणेश के पापा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? कोटा युवराज। जैसे इसका नाम युवराज यादव है, इसका बिया हुआ, इसका पहला लड़का हुआ मंगरू,